राजधानी दिल्ली की पुलिस दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ भी काम कर रही है। पुलिस ऐसे कदम पर भी विशेष काम कर रही है जिससे आम जन को यह भरोसा मिल सके कि पुलिस जितना अपराधियों के लिए एक खौफ है, उतना ही आमजन के लिए एक दोस्त और परिवार की तरह बनकर काम करती है। इसी के मद्देनजर बाहरी जिला पुलिस द्वारा 24x7 केयर फाउंडेशन के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों का जन्मदिन मनाते हुए पश्चिम बिहार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। बाहरी जिला पुलिस द्वारा आशीर्वाद नामक इस कार्यक्रम के माध्यम से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित तमाम कवियों ने अपनी कविता के जरिए श्रोताओं का जमकर मनोरंजन किया। इस दौरान कविता के माध्यम से कवियों ने पुलिस के कर्तव्य निष्ठा को भी चरितार्थ किया। साथ ही यह भी समझाने का प्रयास किया कि दिल्ली पुलिस सदैव आम जन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। इस दौरान पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों का केक काटकर जन्मदिन का जश्न भी मनाया। इस मौके पर बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह कार्यक्रम पुलिस द्वारा अक्सर आयोजित किए जाते हैं, जिसका मुख्य मकसद पुलिस और आमजन के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सके। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम से वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्त किया जाता है। सर, आज इंटरनेशनल ओल्डर डे पे आज दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम किया गया। दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला यूनिट ने अपने एरिया के सीनियर सिटीजन्स जिनके साथ हमारा हर समय इंटरेक्शन होता रहता है, उनकी समस्याओं का समाधान हम करते रहते हैं। आज उनके लिए हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था ताकि उनके साथ हम लोग हंसी के कुछ पल गुजार सकें, और साथ ही साथ हमने उनके लिए लीगल अवेयरनेस का, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी उनको चाहिए वो सारी हमने उनको आज मुहैया कराई है। साथ ही हमने कुछ एनजीओज़ को शामिल करके उनके हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था की थी। सेंटर फॉर साइट ने उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट किए हैं यहाँ पे और उनको मार्गदर्शन दिया है। सीनियर सिटीजन्स हमारे लिए ना सिर्फ पूज्य हैं बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हम सभी को पुलिस अधिकारी के तौर पे, पुलिसकर्मी के तौर पे मिलते रहना चाहिए। और आज इसी दिशा में हमारा एक प्रयास था जो हम उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो और मजबूत हों और हम उनकी समस्याओं का और नज़दीकी से और बारीकी से देखें और उनका समाधान कर सकें। सर, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे सीनियर सिटीजन्स? जो सीनियर सिटीजन्स का एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, उनसे हर पीढ़ी को लाभ मिलता है और नए जनरेशन्स के लिए तो मुझे लगता है कि वो एक मार्गदर्शक की तरह हैं। आजकल के माहौल में उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके जो गाइडेंस है, उसका महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उनको बिल्कुल जड़ से पकड़ के रखना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा प्रोग्राम में हमने लीगल अवेयरनेस के लिए भी लॉयर्स जो हमारे पैनल पे हैं उनको बुलाया था, उनको गाइड करने के लिए। हमारी साइबर सेल ने उनको साइबर फ्रॉड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है जो हमारा उनके साथ डेवलप होता है ताकि वो कभी भी हमें अप्रोच करने में, हम तक पहुंचने में कभी उनको कोई संकोच नहीं हो। हमारे इंटरेक्शन से हमारे थाने के लेवल पे, बीट के लेवल पे भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। आज का ये फंक्शन उसी दिशा में हमारा एक प्रयास था। जो कार्यक्रम था आज का, वो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य पर आज बनाया गया, क्योंकि 1 तारीख को रविवार पड़ गया था, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को बाहरी जिला दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त संयोजन के साथ हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंदर हमारा साइबर क्राइम अवेयरनेस का प्रोग्राम, उसमें हमारे एक जो सीनियर सिटीजन के अधिकारों के बारे में उनको जानकारी, एक जन्मोत्सव, एक स्वास्थ्य कैंप सेंटर फॉर साइट की तरफ से, और एक हास्य कवि सम्मेलन, क्योंकि हमारे बुजुर्ग अक्सर हंसना भूल गए हैं, तो हमारा एक प्रयास है उनके चेहरे पर एक खुशी आयोजन किया, जिसका मंच संचालन श्री मनीष मधुकर जी जो जाने माने कवि हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का संयोजक किया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि
दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत काम कर रही है, क्योंकि हम पिछले 8 साल से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिकों को जो अकेले रहते हैं उनकी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखती है, उनको रजिस्टर्ड करती है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम कर कर उनको याद दिलाती है कि उनके बच्चे उनको याद ना करें, बेशक उनको याद ना करें, लेकिन वो उनके लिए तत्पर 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध है। जबकि हमारे बीट ऑफिसर जो 18-18 घंटे काम करते हैं, वो अपने माँ बाप से मिलने जाए ना जाए, लेकिन उनको एक मन में एक हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं कि हम अपने जो वरिष्ठ नागरिक, अकेले रहने वाले नागरिक हैं, उनसे हफ्ते में एक बार मिलने ज़रूर जाएं। तो ऐसी जो कर्म